ये महिला जानबूझकर घर में आदमी के कपड़े रखती है ताकि किसी को ना लगे कि वह अकेली रहती है। हालांकि उसने पाया कि घर में दूध कम था, टॉयलेट का ढक्कन बेवजह खुला हुआ था और दरवाजे के लॉक का स्लाइडिंग कवर बिना किसी कारण के खुला हुआ था। क्या ये हो सकता है कि कोई वास्तव में घर में आया हो? महिला ने घर के सीसीटीवी कैमरे की जांच की, लेकिन महिला वीडियो देखकर घबरा जाती है क्योंकि एक आदमी उसके घर में घुस आया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह आदमी उसके घर में पहली बार नहीं आया था। वह आदमी हर रात महिला के बगल में सोता था और मैरी के जागने से पहले चुपचाप चला जाता था। मैरी को यह बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन हर दिन जागने के बाद उसे बस कमजोरी महसूस होती थी। जब मैरी काम पर गई तो उसने पाया कि दरवाजे के लॉक का स्लाइडिंग कवर थोड़ा ऊपर था और उस पर कुछ दाग लगे थे। वह थोड़ी चिंतित थी, इसलिए उसने एक नया पासवर्ड सेट किया। लेकिन जब वह काम से घर आई, मैरी ने देखा कि दरवाजे के लॉक का स्लाइडिंग कवर फिर से ऊपर था। वह घबरा गई। रात को वह सोने जा रही थी, तभी अचानक दरवाजे के बाहर किसी को पासवर्ड एंटर करते हुए सुना। वो बिस्तर से उठी, लेकिन दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए देखा। मैरी बहुत डर गई थी, लेकिन दरवाजे के बाहर की आवाज अचानक गायब जाती है। मैरी ने दरवाजे से बाहर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और उसने सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला और गलियारे में कोई नहीं था। लेकिन मैरी ने जमीन पर एक सिगरेट का टुकड़ा देखा और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ एक सिगरेट का टुकड़ा था और वे जांच शुरू नहीं कर सकते। पुलिस के जाने के बाद मैरी सोने चली गई, लेकिन जब वह सो रही थी तो एक आदमी बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। आदमी ने मैरी को बेहोश किया और फिर नहाने चला गया। आदमी ने पानी के दागों को भी साफ किया। ये सब करने के बाद मैरी के बगल में सो गया। अगले दिन मैरी को और भी तेज सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन अजीब चीजें होती रही। जब वह काम पर थी तो उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने दावा किया कि वह उसका पड़ोसी है। उस आदमी ने मैरी को डेट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैरी ने सीधे मना कर दिया। हालांकि जब मैरी काम से घर जा रही थी तभी वो आदमी फिर से आता है। किस्मत से एक सहकर्मी ने मैरी को देखा और उसने उस आदमी को भगा दिया। फिर वो मैरी को घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही मैरी घर पहुंची, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और मैरी हिम्मत करके दरवाजा खोलती है तो उसने देखा कि यह उसका सहकर्मी था। पता चला कि उसका पर्स कार में रह गया था, लेकिन जब सहकर्मी बाथरूम में गया, मैरी को अचानक एक बात याद आई। मैरी सहकर्मी से पूछा कि उसे उसके घर का नंबर कैसे पता चला। आदमी वहाँ पर खड़ा रहा, उसे पता नहीं था कि वो कैसे जवाब दे। मैरी थोड़ी घबरा गई और जल्दी से पुलिस को बुलाने के लिए नीचे चली गई और उसने सोचा कि सहकर्मी ही वह अजनबी है। लेकिन जब वे फिर से वापस आए तो सहकर्मी की सांस नहीं चल रही थी। मैरी को अपने सहकर्मी का खून करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैरी के घर पे आदमी के रहने के निशानों की वजह से पुलिस को लगा कि मैरी किसी के साथ मिलकर ये खून किया है, लेकिन कोई सबूत न मिलने की वजह से केस को बंद करना पड़ा और मैरी को छोड़ दिया गया। दूसरे दिन जब मैरी काम पर गई तब मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। मैरी दुखी होकर घर जा रही थी, तभी मैरी ने बिल्डिंग के कर्मचारी से गलियारे की सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है, लेकिन फुटेज देखने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता है। मैरी अपने घर जाने से डरती थी, इसलिए उसने कर्मचारी को साथ आने को कहा। घर की तलाशी लेने के बाद वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद मैरी घर साफ कर रही थी, तभी उसे अलमारी के नीचे से सुराग मिलता है। वो एक चाबी लग रही थी। मैरी उसकी बिल्डिंग के सारे घर के दरवाजों पर ये चाबी इस्तेमाल करके देखती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी चाबी काम नहीं आती है। लेकिन आखिर में घर नंबर 701 चाबी से खुल जाता। मैरी घर के अंदर जाती है। घर पूरा बिखरा पड़ा था, लगता था कि वहाँ पर महीनों से कोई नहीं रहता। वहाँ पर पूरी तरह देखने के बाद उसे एक लड़की की तस्वीर दिखती है। मैरी यह देखकर हैरान रह गई। फिर अगले दिन मैरी अपनी दोस्त से उस लड़की का फोन नंबर पता करवाती है। मैरी और जूली ने फोन और मैसेज करने के बाद भी वो लड़की कोई रिप्लाई नहीं देती। उन्हें पता था कि वह लड़की कन्वीनियंस स्टोर से हर रोज 1 बजे खाना खरीदती है, इसलिए वो उस अनजान लड़की को मिलने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं। अनजान लड़की ठीक 1 बजे के आसपास खाना खरीद के जा रही थी, तभी मैरी और जूली उसका पीछा करती है, लेकिन आधे रास्ते में वो अनजान लड़की गायब हो जाती है। मैरी और जूली उसे अलग होकर ढूंढने लगते हैं। मैरी एक घर के सामने पहुंचती है जहां उसे खाने का कचरा दिखता है जो उसने लड़की को खरीदते हुए देखा था। वहां दूसरी ओर जूली उस लड़की का पीछा कर रही थी। मैरी अंदर जाकर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैरी दरवाजे के लॉक में कई सारे पासवर्ड डालती है, लेकिन कोई भी पासवर्ड काम नहीं करता। जब मैरी जा ही रही होती है तभी उसने आखिरी बार उसके घर का पासवर्ड डालकर देखा। हैरानी से दरवाजा खुल जाता है। मैरी जूली को फोन करती हुई अंदर जाती है, तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और मैरी बहुत घबरा जाती है। मैरी धीरे धीरे कमरे में जाती है। जो मैरी ने देखा वो बहुत जब मैरी रूम के अंदर जाती है, उसने जो देखा वो भयानक था। मैरी ने देखा कि एक लड़की बेहोशी की हालत में बंधी हुई पड़ी है। मैरी घबराती हुई इमरजेंसी नंबर पर फोन करने लगी, लेकिन अचानक मैरी को अनजान लड़की की आने की आहट सुनाई देती है। वह जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। वहां बाहर जूली उस अनजान लड़की को दरवाजे पर ही रोक लेती है। घर के अंदर और कोई भी मौजूद था। अनजान आदमी बाहर आकर सोई हुई लड़की से बात करने लगता है। आदमी हाथ में इंजेक्शन लेता है और बेहोश पड़ी लड़की को दे देता है। बिस्तर पर पड़ी हुई लड़की फड़फड़ा रही होती है। फिर अनजान आदमी वहां से चला जाता है। मैरी यह सब कुछ सुन और देख रही होती है। फिर मैरी बेड के नीचे से बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत वो आदमी उसके सामने से आ रहा होता है। मैरी दरवाजे के पीछे छुप जाती है। अनजान आदमी लड़की के हाथों से रस्सी को काटता है और फिर खिड़की के पास जाता है। तभी मैरी वहां से भागने की कोशिश करती है। मैरी जब भाग रही होती तभी किचन में आवाज होती है। अनजान आदमी आवाज सुनकर बाहर देखने आता है। मैरी बहुत ही घबराई हुई होती है। जब अनजान आदमी किचन में देखता है तो वहां पर सिर्फ बिल्ली होती है। मैरी राहत की सांस भरती है, दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी अनजान आदमी मैरी के पीछे आकर कहता है कि तुम्हारा फोन नीचे गिर गया है। मैरी ये सुनकर बहुत डर गई। मैरी